नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसे करवा चौथ कहा जाता है। रात में चांद देखने के बाद, अपने पति का चेहरा देखने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। इस साल यह तिथि 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के बेटे जब भोजन करने लगे तब अपनी बहन से भोजन करने को कहा। तब बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। उसकी यह बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियाँ बोली, भाई साहब ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय बाकी है। भाभियों को पता था उनके भाइयों ने अपनी बहन के लिए नकली चांद की रचना की है। बहन भूख से व्याकुल थी, वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कौर खाया उसे छींक आ गई। दूसरा कौर खाते ही उसमें से बाल निकल आया। तीसरा कौर खाते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। उसे विदा करने के लिए माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले रंग के मिले। दूसरी बार सभी सफ़ेद निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले, छोटा बड़ा कोई भी मिले, पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले को काट बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो आशीर्वाद दिया। इस तरह वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर के अंदर गई तो उसने देखा घर में उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तब वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी, और वह नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तब वो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तब सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी को भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी। गांव के परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निश्चय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वह अपने पति को लेकर रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, जोत जलाती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवो ले, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता कहती, जब हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ माता आईं और सभी यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तब उनके पैर मत छोड़ना। जब कार्तिक की करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा पागल हो गई है,
जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया और माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तब चौथ माता बोली, करवोले करवोले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़े भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का सारा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और छुटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारती गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वह ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया, घर जाओ और सासू माँ से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, माँ आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो इसे साल भर पहले ही घर से भेज दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ ना करना, और जैसे बाद में उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।